स्वागत है दोस्तों आज एक फिर से नई वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। आज हम इस सभ्यता के बारे में जानेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता क्या थी और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आज से लगभग 8000 साल पहले सिंधु तथा सिंधु नदियों के सहायक नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ, फैला हुआ। वहाँ लोग रहने लगे, बसने लगे। ये जो नदियाँ थी, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदियाँ थी। तो इन नदियों के आसपास जो लोग रहे, बसे आज से लगभग 8000 साल पहले, तो उसी जगह को, उसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, क्योंकि ये सिंधु की सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी। आज से 20वीं सदी के दौरान तक, 20वीं सदी तक किसी को भी इस सभ्यता का नाम नहीं पता था। ये एक गुमनाम सभ्यता थी। लेकिन 20वीं सदी के बाद 1921 तथा 1922 में दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज की। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा प्रमुख जो केंद्र था उसकी खोज की। और सेकेंड 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सर्वप्रथम इसमें हड़प्पा शहर को खोजा गया था। और ये हड़प्पा शहर है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित थी। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो को 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा था और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। बेसिकली एक बात यहाँ हमें जानने की और चाहिए कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ओके, अब इसमें बहुत सारे प्रमुख केंद्र हैं, जैसे कि चन्हुदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, हरियाणा और ऐसे 1500 स्थलों की खोज हुई थी, जिसमें कि सबसे प्रमुख जो था वो चन्हुदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली ये सब थी। जैसे चन्हुदड़ो की खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। ओके, ये सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में है। गुजरात में लोथल की खोज की गई, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। राखीगढ़ी की खोज हरियाणा हिसार जिले में हुई। हरियाणा के हिसार जिले में कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। और बनावली की खोज 1973 में हरियाणा में RS बिष्ट के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, उसके बाद धौलावीरा की खोज 1967 में JP जोशी के द्वारा खोज की गई। ओके, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो जो थी वो सिंधु नदी की दाएं तट पर स्थित थी। इसीलिए और क्या है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी और इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसी प्रकार लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, जिसे कि SR राव ने खोजा था और यह एक प्राचीर से घिरा हुआ था। बेसिकली एक बात हम लोग यहाँ जानने की कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी क्षेत्र थे, सभी शहर 2 या 3 भागों में बटे होते थे। मुख्यतः 2 भागों में बटे होते। जो पहला भाग होता था उसे दुर्ग कहा जाता था, जो ऊंचा शहर होता था और जहाँ पर बड़े लोग, राजा ये सब रहते थे। और जो दूसरा भाग होता था शहर का, उसे निचला शहर या लोअर टाउन कहा जाता था। और पहले भाग को सिटाडेल कहा जाता था। तो लोअर टाउन में सामान्य लोग रहते थे और जो दुर्ग, जो ऊंचा शहर में जो शहर का जो भाग था उसे सिटाडेल कहते थे। और यहाँ पर पुरोहित, राजा आदि बड़े वर्ग के लोग रहा करते थे। ओके, उसके बाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा से लेकर के, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुतकांगेंडोर बालूचिस्तान तक इसका विस्तार था। ओके, और आज ये इसका विस्तार आज भी काफ़ी जगह जगह फैलते जा रहा है। आज हम इसका विस्तार देखें तो यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरे भारत पाकिस्तान में मिलाकर फैला हुआ है। सर्वप्रथम हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले हड़प्पा का दौरा किसने किया, सबसे पहले इस हड़प्पा के बारे में जानकारी किसने दी।
तो एक अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स मैसन या पुरातत्वविद कह लिए, उन्होंने 1826 में सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें दी थी, जो कि यह सभ्यता 8000 साल पुरानी है। इस सभ्यता का अगर काल निर्धारण हम लोग कार्बन डेटिंग के माध्यम से करें, C14 के माध्यम से करें, तो इसका काल निर्धारण 2500 BC से 1750 BC तक होता है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ जगहों के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। ओके, जैसे कि बनावली जो हरियाणा फतेहाबाद में है, इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी। धौलावीरा एक ऐसा शहर था जो कि 3 भागों में बटा था। बेसिकली सभी जो भी राज्य यहाँ पर होते थे, जो भी स्थल होते थे, वो 2 भागों में बटे होते थे, दुर्ग और निचला शहर। लेकिन ये धौलावीरा शहर था, ये 3 भागों में बटा था। ओके, दुर्ग का भाग, मध्यम शहर और निचला शहर। ओके, उसके बाद क्या है कि इसकी खोज 1967 में JP जोशी के द्वारा की जाती है। यहाँ पर लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ की जो सबसे विशिष्ट वस्तु, जो सबसे स्पेशल चीज़ है, वो मुहर है। और ये जो मुहर होती थी वो सेल खड़ी पत्थर के द्वारा बनाया जाता था। यहाँ पर लोग अपने सामान को तौलने के लिए जिस बटखरे का उपयोग करते थे वो चर्ट नामक पत्थर द्वारा बनाया जाता था। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो 6 नदियाँ थी, उन 6 नदियों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे हम याद कैसे रखें। जैसे कि सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदियाँ। तो इसका एक ट्रिक है, सीझे चना रहे बना, सीझे चना रहे बना सदा। तो सी से सिंधु नदी, झे से झेलम नदी, चे से चेनाब नदी, रा से रावी नदी, व से व्यास नदी और स से सतलुज नदी। ये इसका ट्रिक है इसके 6 नदियों को याद करने का क्रम वाइज, कि नदियाँ इस प्रकार बहती थी, सीझे चना रहे बना सदा, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम अगली वीडियो में इस चैप्टर को लेकर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। थैंक यू सो मच। अलविदा।